बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF और LCM चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सी। हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है 1.3, जिसमें हम HCF और LCM की बात करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस नाउ 9, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1C के हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, H फॉर फैक्टर। आपसे कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो 56 और 84 का यूजिंग बोथ मेथड्स। तो यहाँ पर पहला मेथड से तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। वो तो बहुत ही इजी होता है। उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, सबसे पहले आपने उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद उसके अंदर से कॉमन फैक्टर्स को आपने अलग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 56 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। वही 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। 56 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरह से 84 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट वुड बी 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। 84 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे? 2 2 जार 4, 3 जार 12, 7 जार 84। अब HCF फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो 56 और 84 दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद है। तो 2 है, फिर 2 है, फिर 7 है। बाकी 2 और 3 ये जो बच रहा है हमारे पास, ये दोनों अलग अलग है, इसको हम छोड़ देंगे। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 28। ठीक है, तो इस HCF का मतलब क्या होता है कि 28 वो सबसे बड़ा नंबर है जो कि 56 और 84 दोनों का फैक्टर है। यानी 56 और 84 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो 28 के टेबल में आते हैं, लेकिन 28 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में 56 और 84 दोनों आते हों। हाँ, हो सकता है कि इससे छोटे नंबर्स हो, लाइक 2 के टेबल में भी 56 और 84 दोनों आता है, 4 के टेबल में भी 56 और 84 दोनों आते हैं, 7 के टेबल में भी 56 और 84 दोनों आते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके टेबल में 14 के टेबल में भी हमारे पास 56 और 84 दोनों आते हैं। लेकिन 28 सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, सबसे बड़ा फैक्टर है जो 56 और 84 दोनों इसके टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने बात करनी है दूसरे मेथड की। हुए इन्होंने हमसे कहा है बोथ मेथड्स, तो दूसरा मेथड होता है लेडर मेथड। लेडर मेथड क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें बच्चों आपको क्या करना होता है कि आपके पास यहाँ पर जितने भी नंबर्स है जिसका आपको HCF फाइंड आउट करना है, वो आपने सबने एक साथ करते हैं। इसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 56 और 84 दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो साइड बाय साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम वो नंबर्स देखेंगे जो दोनों के फैक्टर्स हों। तो 2 के टेबल में 56 भी आता है, 2 28 आर और 2 42 आर। फिर दोबारा 2, क्योंकि दोनों इवन है, जब तक सारे नंबर्स इवन होंगे तब तक हम 2 से करेंगे। 2 1 जार, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 1 जार। अब 14 तो इवन है लेकिन 21 इवन नहीं है, तो अब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। जब भी HCF फाइंड आउट करना होगा लेडर मेथड से, तो आपने वो नंबर लेना है डिवाइड करने के लिए, वो प्राइम फैक्टर आपने चूज करना है जो कि तमाम के तमाम जितने भी नंबर्स हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो तमाम के तमाम नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अब 2 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 14 आता है लेकिन 21 नहीं आता, तो अब हम यहाँ पर 2 को नहीं जो है वो डिवाइड करने के लिए लेंगे। हाँ, 14 और 21 दोनों अब किसके टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में भी नहीं आते। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, सिर्फ 21 आता है, तो 3 भी हम नहीं ले सकते। 5 के टेबल में कोई सा भी नहीं आता, तो उसको तो छोड़ ही दें। हाँ, 7 के टेबल की बात करें तो 7 2 जार 14 और 7 3 जार 21। अब हमारे पास यहाँ पर 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों जाहिर है किसी और नंबर के टेबल में आएंगे ही नहीं अपने अलावा और 1 के अलावा। तो हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स आए हैं ये HCF में, और आप चेक कर सकते हो बच्चों कि ये सारे वही फैक्टर्स हैं जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन से आए थे, दैट इज 2 2 जार 4, 7 जार 28। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि हम चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड चूज करें या लेडर मेथड चूज करें, हमारे पास जो HCF है दोनों मेथड से बिल्कुल सेम आएगा।
ठीक है, चेंज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हम इन दोनों में से कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कह रहे हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 112 एंड 140। ये आपको यहाँ पर सवाल वही पूछा है कि आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। सिर्फ यहाँ पर जो वर्डिंग्स यूज हुई हैं वो आपने गौर से देखनी है। जब भी आपसे कहा जाएगा फाइंड द लार्जेस्ट होल नंबर, तो समझ जाना कि यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना। एल फॉर लार्जेस्ट, एच फॉर हाईएस्ट, तो यहाँ पर आपने एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, लार्जेस्ट हो, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, इन सब का मतलब होता है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और प्लस ये कि आगे जो वर्डिंग्स यूज की हैं दैट इज अ फैक्टर, जो कि एक फैक्टर हो 112 और 140 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम फैक्टर ही तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो पूरी की पूरी बात इन्होंने वर्डिंग्स चेंज करके आपको कही है कि यहाँ पर आपने एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, लेडर मेथड यूज नहीं करना। और दूसरा ये कि 112 और 140 दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, तो ये वर्डिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज को रिपीट करती हूँ कि बच्चों, सवाल समझना आंसर देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आपको सवाल सही समझ में नहीं आता, इसकी वजह से आंसर आपको आता होता है और आप गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक वर्ड को बहुत गौर से पढ़ा करें। 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 14 जार, 2 7 जार एंड 7 1 जार। सो द फैक्टर्स ऑफ 112 हमारे पास वही हैं जो 56 के थे, सिर्फ एक 2 ज्यादा है इसमें। 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 16 7 जार 112। और फिर इधर 140 के 2 7 जार 0 जार, 2 35 जार, 5 7s are and 7 1s are. So the factors of 140 are 2 2s are 4, 4 5s are 20, 27s are. अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक फैक्टर 2 कॉमन है, दूसरा भी 2 कॉमन है, और फिर ये 7 कॉमन है। इसके अलावा कोई और फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो हमारे पास इसका HCF होगा 2 2s are 4, 4 7s are 28। इससे हमें यहाँ पर बच्चों एक चीज और सीखने को मिली कि कभी कभी हमारे पास जो HCF होता है वो कोई से भी दो नंबर्स का एक जैसा हो सकता है। अब 56 और 84 का HCF भी हमारे पास 28 आया था, और 112 और 140 का भी हमारे पास HCF 28 आया। तो इसमें कोई मसला नहीं है, कोई से भी दो अलग अलग नंबर्स का सेम आपके पास HCF आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं? अब वर्डिंग्स आपने देखनी है, अलग अलग तरह से आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस HCF के होंगे जब भी आपके सामने इस ये एक्सरसाइज में आएंगे। द नंबर्स 504 एंड 588 रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस किया था ना, किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना एज अ प्रोडक्ट बनाकर अपने प्राइम फैक्टर्स का, उसमें हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो जो फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं एक साथ। तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि भाई हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे देते हैं, आप हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व करके बता दो। तो आपसे कह रहे हैं 504 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास उसके फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर क्यूब यानी 3 2, 3 की पावर स्क्वायर यानी 2 3, और 7 एक 7। और इसी तरह 588 के आप अगर फैक्टर्स निकालोगे तो वो आएंगे 2 की पावर 2 यानी 2 2, एक 3 और 2 7। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दे देते हैं और हम फैक्टर्स को इंडेक्स नोटेशन में लिखकर भी आपको बता देते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वाई 84 इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, कि 84 क्यों सबसे बड़ा होल नंबर है, दैट विल डिवाइड। तो बच्चों ये देखो एक और नई टर्म आई हमारे पास, दैट विल डिवाइड। ग्रेटेस्ट होल नंबर वहां पर था, लार्जेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ, और यहाँ पर आपसे कह रहे हैं दैट विल डिवाइड। तो ये जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, दैट इज अ फैक्टर, दैट विल डिवाइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमेशा HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज होती हैं। अभी अब जब हम LCM फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा दैट इज डिविजिबल। तो डिविजिबल का वर्ड हम जब यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं LCM के लिए, ठीक है। लेकिन दैट विल डिवाइड यानी कि फैक्टर का काम होता है डिवाइड करना।
जो डिविडेंड होता है, जो मल्टीपल होता है, वो डिवाइड होता है, वो डिविजिबल होता है, लेकिन फैक्टर का काम होता है अपने मल्टीपल को डिवाइड करना। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना बच्चों, आपको 504 और 588 का एचसीएफ फाइंड आउट करके प्रूफ करना है कि इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 84 होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। दो तीन थ्री है, 2 की पावर 3 का ये मतलब है 2 3 है और 1 7 है। इसी तरह से 2 2 है, 1 3 है और 2 7 है। तो हमने इनके फैक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ सर्कल आउट कर देना है। 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर्स हैं, तो एचसीएफ क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84। तो ये देखिए, ये बात प्रूफ हो गई कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 84 ही है, और हमने ये एचसीएफ बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देखा कि तीनों क्वेश्चंस के अंदर आपने करना क्या था, सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करना था, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में आएंगे, आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इन वर्डिंग्स को अच्छी तरह से जहन नशीन करना है कि इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और कभी कभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, कभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दी जाएगी और आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।